दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां एक औरत के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं? हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उस देश की जहां एक महिला औसतन 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो देश है नाइजर। जी हां, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा जन्म दर का रिकॉर्ड रखता है। यहां एक महिला औसतन 6.8 बच्चे जन्म देती है। यहां सदियों से चली आ रही परंपराओं का गहरा प्रभाव है। बच्चों को परिवार की समृद्धि और ताकत का प्रतीक माना जाता है। जितने ज्यादा बच्चे, उतना बड़ा परिवार और उतनी ही ज्यादा इज्जत। यहां कम उम्र में शादी भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई लड़कियां तो 15 से 16 साल की उम्र में ही शादी के बंधन में बंध जाती हैं, जिसका सीधा असर जन्म दर पर पड़ता है। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। इसकी वजह से भी वे जल्दी शादी कर लेती हैं और परिवार बसा लेती हैं। दोस्तों, नाइजर में इतनी अधिक जन्म दर के पीछे कई कारण हैं। एक तो है यहाँ की संस्कृति और परंपरा, जहां बच्चों को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। दूसरा कारण है कम उम्र में शादी। यहाँ कई लड़कियां 15 से 16 साल की उम्र में ही शादी कर लेती हैं, जिससे उन्हें कम उम्र में ही मां बनना पड़ता है। तीसरा कारण है गर्भ निरोधक के प्रति जागरूकता की कमी। यहाँ गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी और उपलब्धता कम होने के कारण भी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। और चौथा कारण है शिक्षा की कमी। लड़कियों को अगर उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर मिले तो वे अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नाइजर की इतनी अधिक जन्म दर का वहां के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव तो पड़ता है संसाधनों पर। जितनी ज्यादा आबादी, उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी खाने की, पानी की, घर की, शिक्षा की और स्वास्थ्य सुविधाओं की। दूसरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं पर। नाइजर में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से इतनी ज्यादा जन्म दर के कारण मां और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा बना रहता है। तीसरा प्रभाव पड़ता है शिक्षा व्यवस्था पर। सरकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चौथा प्रभाव पड़ता है देश की आर्थिक स्थिति पर। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। और पांचवा प्रभाव पड़ता है महिलाओं पर। लगातार गर्भधारण और बच्चों की देखभाल के कारण महिलाओं को अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। उन्हें अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और कैरियर के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब अगर हम नाइजर की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करें तो हमें एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जापान, जर्मनी, इटली जैसे विकसित देशों में जन्म दर बहुत कम है। वहां एक महिला औसतन 1.2 से 2.1 बच्चे ही पैदा करती है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है शिक्षा और जागरूकता। इन देशों में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि छोटा परिवार होने के क्या फायदे हैं। वहां लोग अपने कैरियर को भी महत्व देते हैं और बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान देते हैं। दूसरा कारण है महिलाओं का सशक्तिकरण। विकसित देशों में महिलाएं शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेती हैं। वे मां बनने से पहले अपने कैरियर को स्थापित करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं। तीसरा कारण है सरकार की नीतियां। कई विकसित देशों में सरकार छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में छूट और टैक्स में राहत। चौथा कारण है जीवन शैली। विकसित देशों में लोगों की जीवन शैली बहुत व्यस्त होती है। उन्हें अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में भी कठिनाई होती है। ऐसे में वे ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इन सभी कारणों की वजह से विकसित देशों में जन्म दर कम है, जबकि विकासशील देशों में इन कारणों की कमी के चलते जन्म दर अधिक होती है। तो दोस्तों, ये था नाइजर का सच, जहां परिवार होते हैं विशाल। लेकिन एक सवाल आपके लिए, अगर आपको इतने सारे भाई बहन होते तो कैसा लगता? क्या आप ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहां बड़ी फैमिली एक नॉर्मल चीज हो? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और हां,
इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ बने रहने के लिए दी फैक्ट्स बकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।